लीपा वैली के लोग मेरे साथ इतना बुरा सलूक करेंगे ये मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन उससे पहले लीपा वैली है क्या, लीपा वैली में क्या क्या चीजें हैं, वो सब कुछ मैं आपको इस व्लॉग में दिखाने वाला हूँ। मैंने अपना सफर आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से शुरू किया। यहाँ से एक रोड नीलम वैली की तरफ जाती है और ये दूसरी रोड लीपा वैली की तरफ जाती है। ये रोड इंतहाई प्यारा रोड है। आते वक्त यहाँ से ये वाला लिंक लीपा वैली की तरफ जाता है और ये जो दूसरा लिंक है ये जाता है भाई साहब श्रीनगर को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आगे जाके बॉर्डर है जहाँ पे इंडियन आर्मी है। लेकिन बहरहाल हमने लीपा वैली के इस बेहतरीन और खूबसूरत रास्ते को अपना सफर जारी रखा। लीपा वैली की रोड इंतहाई प्यारी रोड और कारपेट रोड है, तंग है लेकिन बिल्कुल पुख्ता रोड है। इंतहाई प्यारे व्यूज आते हैं। एक पहाड़ को क्रॉस करके दूसरे पहाड़ से नीचे उतरना था। वो पहाड़ भाई कोई आम पहाड़ नहीं बल्कि बड़ा ही प्यारा पहाड़ है जिसका नाम दाऊ खान है। दाऊ खान के ये हसीन हसीन नज़ारे तो आपने देखे होंगे। लेकिन इस रास्ते को आते वक्त जो हमारे साथ पॉपट हुआ वो भाई रैन हुई और खासा हमने वेट भी किया कि रैन रुकेगी लेकिन रैन नहीं रुकी, जिसकी वजह से मैंने अपना सामान जो साथ उठाया था उसमें रैन कोट भी था वो भी मैंने कैरी किया और उसी बारिश शदीद बारिश में अपना सफर जारी रखा। हसीन हसीन नज़ारों को देखता रहा। यूं ही दाऊ खान के पहाड़ के ऊपर मैं पहुंचा हूँ भाई साहब। वहां पे आपके भाई का वेलकम किया है रेम्बो ने कहा वेलकम हो गया जी शोभू भाई, आप लीपा वैली की तरफ जा रहे हैं। आखिरकार हम लीपा वैली में पहुंच आए। लीपा वैली में पहुंचते ही भाई मैंने अभी तक तो स्टोरी वगैरह कुछ भी नहीं लगाई थी, लेकिन ऑलरेडी लीपा वैली के लोगों को पता चल गया कि शोभू भाई लीपा वैली में आ रहे हैं। बुरे मैंने इसलिए कहा कि वो मैंने सस्पेंस छोड़ा था वीडियो में। लीपा वैली के लोगों ने जो इज्जत दी है अल्लाह पाक लीपा वैली के लोगों को सलामत रखे। लेकिन लीपा वैली है क्या, लीपा वैली में क्या क्या मशहूर चीजें हैं। लीपा वैली का जो मेन पॉइंट आता है वो आता है भाई साहब नकोट गली, जहां से पूरा लीपा वैली तकरीबन नजर आता है। यहाँ से 360 से अगर आप देखेंगे तो पूरा नकोट गांव नजर आता है। और इस गांव में जो प्यारे प्यारे से खेत आपको नजर आ रहे हैं ये कोई आम खेत नहीं है बल्कि ये दुनिया का सबसे नायाब चावल है, उसकी यहाँ पे काश्तकारी की जाती है। ये चावल सिर्फ और सिर्फ मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर, कहते हैं कि ये चावल थोड़ा बहुत न्यूजीलैंड में भी पाया जाता है। और इसी पॉइंट के साथ इस गांव में आज़ाद कश्मीर का सबसे पुराना घर, और इस घर की मैं ख़ास बात आपको बताता चलूँ तो इस घर में तकरीबन सबसे ज़्यादा जो लकड़ इस्तेमाल की गई वो देवदार की लकड़ है। कुछ लकड़ अखरोट की भी इस्तेमाल की गई है। लेकिन इस घर की जो यूनिक बात है वो इस घर में कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जो कि मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। और ये जो चावल आपको नज़र आ रहे हैं ये रेड राइस है जो कि पूरी दुनिया भर में नायाब है। और साथ में ये रेड लोबिया भी है, ये भी यहाँ की ट्रेडिशनल दाल है। लेकिन इस पुराने और कदीम घर को देख के भाई साहब पुरानी यादें ताज़े हो गई और इन चीज़ों को देख के। लेकिन भाई साहब बात अभी यहीं ख़त्म नहीं होती। जो मेन डेस्टिनेशन है लीपा वैली की, जो लोगों की नज़रों से ओझल है और वो लीपा वैली की सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशन है, लेकिन बदकिस्मती से वो इतनी प्रमोट नहीं हुई। लेकिन आपका भाई एडवेंचर करके यहाँ पे पहुँचा है और यहाँ पे व्यूज़ देख के भाई दिल खुश हो गया। ये जो जितने भी व्यूज़ आप देख रहे हैं ये बिल्कुल इसी जगह के हैं। ये जगह कौन सी है ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इस जगह तक आने के लिए भाई साहब 3-4 घंटे आपने गाड़ी में ट्रेवल करना होता है। बाइक्स भी आ सकते हैं, आसानी बाइक्स भी आ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें 4x4 गाड़ी पे आएँ तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन ये जगह देख के भाई साहब मुझे बाबून वैली की याद आ गई। लेकिन बाबून वैली छोटा है, ये खासा बड़ा है। ये जगह भाई साहब कौन सी हो सकती है। ये जगह 12,000 है जो कि सतह समंदर से 12,000 फीट बुलंदी पर मौजूद है और यहाँ के व्यूज इंतहाई खूबसूरत है। बाकी ऊपर से अभी भी रैन हो रही है यहाँ पे। मैं अभी मौजूद भी 12,000 पे हूँ। लीपा वैली की खूबसूरती अपनी जगह, लेकिन यहाँ के जो लोग मेहमान नवाज हैं इनकी मेहमान नवाजी देख के भाई साहब अभी मेरा दोबारा से इरादा बन रहा है कि मैं दोबारा से लीपा वैली आऊँ। यहाँ के लोग बहुत ही मेहमान नवाज हैं। इन्होंने भाई पूरा प्रॉपरली टाइम दिया। कोई कह रहा है शबू भाई इधर आए, कोई कहते हैं इधर आए। दावतें खा खा के भाई साहब आपके भाई ने जान थोड़ी सी बना लिया। नीलम वैली और लीपा वैली की मैं अगर पर्सनली बात बताऊं तो एक चीज नीलम वैली में जो मुझे थोड़ा सा दिल को थोड़ी सी ठेस पहुंचती है, वहां पे मुझे नीलम वैली के लोग बहुत कम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन लीपा वैली में यूं ही एंटर हुआ, यहाँ के लोगों ने जो मुझे अप्रिशिएट किया, जो इज्जत दी
کہ मैं एक लम्हे के लिए अपने गाँव अपने वैली को भूल गया हूँ, ये यकीन माने। लेकिन वो कहते हैं ना कि अपनी मुर्गी दाल बराबर, शायद यही वही वाली बात है। नीलम वैली के लोगों को मेरी कदर नहीं है, लेकिन खैर इंशाल्लाह एक दिन होगा उनको भी कदर होगी। लेकिन लीपा वैली के लोगों ने दिल जीत लिया यहाँ की मेहमान नवाजी देख के। अब मेरा इरादा बना है कि मैं दोबारा से लीपा वैली आऊँगा और स्पेशली इन लोगों के साथ उठूंगा, बैठूंगा और इनके साथ खाऊंगा और इनके साथ ये प्यारे प्यारे हसीन नज़ारे देखूंगा लीपा वैली के। अगर आप जब भी कभी लीपा वैली आते हैं, इंशाल्लाह ये व्लॉग देख के आप ज़रूर आएंगे लीपा वैली। लीपा वैली आके आपने 12,000 मस्ट विज़िट करनी है, क्योंकि ये इंतहाई प्यारी है और नेचुरल माहौल है। यहाँ पे ठंडी फिजाओं में आप सांस ले सकते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा कर सकते हैं। अगर आपने पूरी लीपा वैली की जर्नी देखनी है तो वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आधे आधे घंटे के डेली व्लॉग्स देख सकते हैं। सब कुछ आपको पता चलेगा कि शब्बू भाई ने क्या खाया, क्या पिया, क्या कुछ किया, वो सब कुछ आपको YouTube चैनल पे मिलेगा। तो जाएं YouTube चैनल पे। तो अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। तो अल्लाह हाफिज।